Assalamualaikum dear students. I am Professor Nasir Ahmed Nasir, BS Honors Math, visiting professor in a government college. ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 12 मैथ 1 to 3 के शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जिनकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये टोटल 17 क्वेश्चन है, उनमें से 9 क्वेश्चन हर बार पेपर में आ रहे हैं। तो इसलिए आपके पेपर में 18 होते हैं जिनमें से 9 तो इसमें से ही आएंगे। इसलिए इनको ज़्यादा तवज्जो से ज़्यादा ध्यान से तैयार करें कि ये कन्फर्म आपको 18 नंबर देगा। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, मुश्किल भी नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए हमने मालूम करना है कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पार्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4 है। मिड पॉइंट आपने मालूम करना है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2/2, इसका कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला वो क्या होता है? x1 जमा x2/2, इसी तरह y1 जमा y2/2। इस तरह से आपने इसको लिखना है। ये वो पॉइंट होगा जो हमने मालूम करना है मिड पॉइंट है। हम इसका नाम कोई सा भी रख लें, आप P3 कह लें, ये P1 है, ये P2 है, तो इसको हम P3 कह लेते हैं। x1 की वैल्यू क्या है? 3 है, और x2 की है -2 है। और यहाँ पर लिख लेंगे 3 प्लस इंटू -2/2, और y1 की वैल्यू क्या है? 7 है, और y2 की क्या है? 3 है, 3/2। देखिए कितने आसान सवाल है। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। 7 में प्लस कर लें, ये 10/2 हो जाएगा। चलिए इस तरह से लिख लें, 3 - 2/2, इस तरह से। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो आप जानते हैं 1 रह जाएगा, और 10 को ओवर 2 पे डिवाइड करें तो 2 फायदा 10 होता है। इस तरह से हमारे पास P3 यानी मिड पॉइंट का फार्मूला आ गया। बस इतना सा क्वेश्चन है बच्चों, 2 मार्क्स हैं, इंतहाई आसान। अगली बार कहते हैं कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे आप अदर पॉइंट के। 2 पॉइंट उसने हमें दे रखे हैं, एक तो लाइन के एक सिरे पे वाक़ है, और एक उसने हमें दे रखा है मिड पॉइंट, और ये उसने हमसे कहा गया कि आप इसका सेकंड पॉइंट या अदर पॉइंट जो है ना वो मालूम करें कौन सा है। तो हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, x1 जमा x2/2 इज इक्वल टू कामा y1 जमा y2/2। ये हमारी मिड पॉइंट फार्मूला हम लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फार्मूला। वो क्या होता है? x1 जमा x2/2, y1 जमा y2/2, और उसने हमें मिड पॉइंट दे भी रखा है 6, 3। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ये x कोऑर्डिनेट के बराबर आएगा, ये y कोऑर्डिनेट, इसको आप x y का लें, इसको नंबरिंग ना दें क्योंकि नंबरिंग इधर हो चुकी है, इसको सिंपल x y लिखें। तो इसका पॉइंट जो है ना इसके इक्वल आएगा, इसका पॉइंट हम इस तरह से लिखेंगे, x1 जमा x2/2 इज इक्वल टू x, ये वाला x। यहाँ पर हम लिखेंगे y1 जमा y2/2 इज इक्वल टू y। इस तरह से हम इनको लिखेंगे। अब x1 क्या है? ठीक है, x1 हमने मालूम करना है, ये इसी तरह से रह जाएगा x1। x2 क्या है हमारे पास? x2 हमारे पास ये है -8 है, 8 लिख लिया, /2 इज इक्वल टू क्या आएगा? x की जगह 6, इस तरह से। ठीक है बात। अब ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 8 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। अब 8 जो है वो उधर जाकर क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हम लिखेंगे x प्लस 8 इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 माइनस 8, x इज इक्वल टू 4। ये हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया, ये वाला हमने मालूम कर लिया। ठीक है, हमने x मालूम कर लिया, x1 मालूम कर लिया इस तरह से, क्योंकि हम यहाँ पर इसको x1 कह चुके हैं। और फिर क्या है? y1 y2, y1 क्या हमारे पास -4 है, y1 हमने मालूम करना है। y2 क्या है? -4 है /2, और इधर से y क्या है? 3, इस तरह से 3, तो 3 2 6 हो जाएगा। हम इस तरह से लिखेंगे y1 + 4 इज इक्वल टू 6, +4 जब उधर जाएगा -4 जब उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। y1 इज इक्वल टू 6 + 4, y1 इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए x1 y1, x1 और y1। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट क्या आ गया?
4 और 10, ये वो दूसरा पॉइंट है, अदर पॉइंट है जो हमें मालूम करना है जिसके ये कोऑर्डिनेट्स हैं। हेंस हम यहाँ पर लिखेंगे हेंस कोऑर्डिनेट वो क्या है, 4 और 10 है। बात समझ आई बेटा? ये मिड पॉइंट फार्मूला है, हम इसको उसके पहले भी यहाँ पर क्वेश्चन 4 में अप्लाई कर चुके हैं। x1 जब x2 ओवर 2, y1 जब y2 ओवर 2 इज इक्वल टू x, ये मिड पॉइंट जो दे रखा है, ठीक है। तो हमने इसको रखा x के इक्वल और इसको रखा हमने y के इक्वल। x1 और x2 की वैल्यू दर्ज कर दी, ओवर 2 लिखा और x की वैल्यू। अब हमने x1 मालूम करना है, 2 उधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 6 2 12 हो गया, 8 उधर आके माइनस हो गया तो 4 आ गया। अगली बार y1 हमने लिखा, y2 की जगह हमने क्या लिखा, y2 की जगह हमने -4 लिखा, ये वाला -4 ओवर 2 इज इक्वल टू ये y की वैल्यू 3। ठीक है बात, इज इक्वल टू ये -4 जो था 2 की जगह मल्टीप्लाई होकर 6 हो गया, ये -4 जो था वो दूसरी तरह का प्लस हो गया, 10 हो गया। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए किसके, दूसरा पॉइंट जो था, यानी मिड पॉइंट है, एक पॉइंट उसने लाइन का दे रखा था, जो दूसरा पॉइंट है उसके हमने कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, दरवाजा खोल के आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, उसने कहा है एक ऐसी लाइन की स्लोप मालूम कीजिए जो एक लाइन जो इन दो पॉइंट से मिलकर बनती है वो लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, यानी जो लाइन दी हुई लाइन पे परपेंडिकुलर है आपने उसकी स्लोप मालूम करनी है। तो स्लोप फार्मूला की मदद से हम इसे मालूम कर लेंगे। ठीक है बात, स्लोप अगर दो लाइनों की स्लोप हमारे पास मौजूद हो, आप जानते हैं स्लोप को हम एम से शो करते थे, पहली लाइन की स्लोप और दूसरी लाइन की स्लोप को इन दोनों का प्रोडक्ट लें, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। अगर हमारा आंसर -1 आ जाएगा तो वो दोनों लाइनें एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगी, यानी वो 90 का एंगल बनाएंगी एक दूसरे के साथ। ये क्वेश्चन को समझने के लिए फिगर बनाइए, पता है ये एक पॉइंट है, ये एक दूसरा पॉइंट है, इन दोनों को मिलाएं तो ये एक लाइन बन गई। इस लाइन का नाम हम गिवन लाइन रख देते हैं कि ये गिवन लाइन है, ये लाइन हमें दी हुई है। और ये एक लाइन है जो ऊपर से आ रही है या इधर से कहीं से भी आ रही है, 90 के एंगल पे आ रही है, नीचे से आई चाहे ऊपर से आए। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इस लाइन और इस लाइन के दौरान 90 का एंगल है, इसलिए दोनों क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। जो ऊपर वाली लाइन है वो नीचे वाली लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। इसी तरह नीचे वाली है वो ऊपर वाली पे भी 90 का ही एंगल बना रही है, वो भी उस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब हम पहले मालूम करेंगे m1, फिर मालूम करेंगे m2 और साबित करेंगे कि दोनों का क्या आएगा, आंसर -1 आएगा। ठीक है बात, स्लोप मालूम करते हैं m1, इसकी स्लोप है इसने दे रखी है हमें, स्लो मालूम करना है हमें, रेसिप्रोकल होता है। इसी तरह बेटा हम स्लोप पहले m1 या m2 में इसको एक मालूम कर लेते हैं। हम सपोज करते हैं, हम कहते हैं हम m1 मालूम करें, m1 का फॉर्मूला क्या होगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये m1 मालूम करने का फॉर्मूला है। y2 हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 1 है, और y1 क्या है, y1 हमारे पास 4 है, x2 क्या है वो -2 है, और x1 क्या है वो +2 है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये m1 का आंसर आएगा। ठीक है जी, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है जी, ओके, इसका आंसर क्या रहेगा, -3, नीचे आएगा 0, समथिंग ओवर 0, 25 हो जाएगा। ठीक है बेटा, y2 ये हमारा y2 है 1, माइनस y1 4 आ गया, फिर x2 हमारे पास क्या है, -2 है, माइनस फार्मूले का, फिर x1 ये 2 -2 हो गया। ठीक है, 1 में से -4 सेपरेट के -3 आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है नंबर, लेकिन साइन माइनस की रहती है, सेम साइन होने को सेम साइन लिखना होता है। ऊपर वाला माइनस नीचे वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर रहेगा 3/4। ये हमारे पास m1 है, यानी लाइन जो हमें दे रखी है गिवन लाइन की स्लोप है। अब हमने m2 बंद करते हैं, देखते हैं वो किस तरह से। ठीक है, हम जानते हैं, वी नो दैट
लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1 आए, अगर इसका आंसर दोनों को मल्टीप्लाई करने से -1 आए तो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं। तो m1 का हमारे पास आंसर है 3/4, m2 हमने मालूम करना है, ये m2 ही रह जाएगा और ये -1 है, ये उधर का फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगी। हम लिखेंगे m2 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 4/3, ये 3/4 है, दूसरे तरफ जाकर 4/3 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m2 इज इक्वल टू -4/3 हो जाएगा, ठीक है। लाइन की रेसिप्रोकल के साथ आएगी, यानी इसका उलट आएगा, जो 3 ऊपर था उसका नीचे आएगा, इसका 3 नीचे है डिनोमिनेटर है, यानी जो इसका ऊपर आएगा यानी न्यूमरेटर बनेगा और माइनस की साइन भी देगा। ये अगर हमारे पास प्रूफ हो जाए तो फिर हमें पता चल जाता है कि लाइनें जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर एक की स्लोप दूसरे के स्लोप से क्या हो, रेसिप्रोकल हो यानी उलट हो और साथ माइनस भी हो, फिर एक लाइन दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर होती है, यही हमने साबित करना था। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और आप इसके लिए तैयारी भी कर रहे होंगे। बहुत दुआओं के साथ मैं आपकी नेक कामयाबी के लिए नेक आशा का इजहार करता हूँ, ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, और अपने दोस्तों साथियों को भी ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कराएं ताकि सबका भला हो, आपकी और मेरी तरफ से ये एक सदका जारिया बन जाए। ठीक है, इजाज़त दीजिए, अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।